Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. We studying chapter number 5 chemical bonding and our today topic is chemical bonds and its types. The force which holds atoms together in a molecule is called a chemical bond. एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक सब्सटेंस है जिसे सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं। सोडियम क्लोराइड दो एटम से मिलकर बना है। एक हमारे पास सोडियम है और दूसरा हमारे पास क्लोरीन एटम है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है। सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब क्लोरीन वो एटम या इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। उन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है जो कि दोनों को स्टेबल करने के लिए और दोनों को होल्ड करने के लिए होती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है किस वजह से होती है कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने वो एटम क्या किया, गेन किया। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले जो है हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक हमारे पास है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे हमारे पास है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में या ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल मैं आपको वाटर की देती हूँ। तो वाटर में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। दो लॉन पेयर्स होते हैं, इनको लॉन पेयर्स कह रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में यानी कि जुड़े हुए होते हैं। तो ये लॉन पेयर्स हैं। और बाकी के हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के क्या करते हैं, एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और सेकेंडली हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे होते, मौजूद होते हैं लेकिन हिस्सा नहीं लेते। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड से हम जरा पहले पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं वो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अपना जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उस जो वन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उनके पास होता है उसे रिलीज कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो अपने सेकंड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। इसी तरीके से जो ग्रुप 5, 6 और 7 के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल में मज़ीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से 6A के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मज़ीद अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और ग्रुप 7 में हमारे पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जब
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनती है। वो बॉन्ड हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होती है। कैसे? सोडियम जो है हमारे पास ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से क्लोरीन जो है हमारे पास ग्रुप 7 का एलिमेंट है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने वैलेंस शेल में। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सोडियम को अपना शेल कंप्लीट के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और क्लोरीन को भी अपना शेल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सोडियम जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसको दे देता है? क्लोरीन को, जिसकी वजह से सोडियम पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? फिर 8, जिससे ये स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास 3p6 हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस जैसी हो जाती है? नोबल गैस के जैसी। और क्लोरीन की भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस हो जाती है। तो इन दोनों के दरमियान क्या फॉर्म होता है? बॉन्ड फॉर्म होता है। सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो जो बॉन्ड इन दोनों के दरमियान फॉर्म होती है तो वो आयोनिक बॉन्ड होती है। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया किसको? क्लोरीन को, और वो नेगेटिव हो गया है, क्लोराइड बन गया है। तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान क्या फॉर्म हुई है? आयोनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होती है उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लास, ये हमारे पास आज का टॉपिक था आयोनिक बॉन्ड। ये यहीं पर एंड हो जाता है। आपने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन याद करनी है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड याद करना है और उसमें आयोनिक बॉन्ड को याद करना है, और ये आपने कॉपी में भी इसी तरीके से काम करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।